बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी, मौजू कुरान और तिब, और आज आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इंजीर के फ़वाइद बयान करूँगा। इंजीर की अहमियत के लिए यही काफ़ी है कि कुरान मजीद में इसके नाम से एक सूरह है, सूरह तीन, और उस सूरह में खुदावंद आलम ने इसकी कसम खाई है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, और जिसकी खुदावंद आलम कसम खाता है वो चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। इस तरह इसके अहादीस में भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद आए हैं, जिनमें से एक रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिये के तौर पे एक ट्रे इंजीर का भरा हुआ पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलू, खाओ, फलो कुल्तु फाकिहतुन नज़लत मिनल जन्नति लकुल्तु हाज़िही। अगर मैं कहूँ कि जन्नत से एक फल नाजिल हुआ है तो इस फल के बारे में कहूँगा कि ये फल नाजिल हुआ है। क्यों? लिअन्नहा फाकिहतुन बिला अज्म, क्योंकि ये ऐसा फल है कि जिसमें गुठली नहीं है। फ़कुलूहा, बस इसको खाओ, फ़इन्नहा तक़तउल बवासीर, ये बवासीर को ख़त्म करता है। व तनफ़उ मिनन निक़रस, और निकरस से मुफीद होता है। निकरस यानी वही गंठिया, गौठ, ऐसी बीमारी की जिसके अंदर यूरिक एसिड में ज़्यादती की वजह से जोड़ों के अंदर जमा हो जाता है और जोड़ों में दर्द होता है, तो ये इसके लिए मुफीद है इंजीर। इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी एक हदीस है जिसमें इरशाद फरमाते हैं, अत्तीनो यज़हबु बिल बख्रे, कि इंजीर क्या करता है? इंजीर मुंह की और बदन की बदबू को ख़त्म करती है। उसके अलावा यशुद्दुल फमा, मसूड़ों को मजबूत करती है। वल अज़मा, और किसको मजबूत करती है? हड्डियों को मजबूत करती है। वयुम्बितु शअरा, और बालों को उगाती है ये इंजीर। इस तरह एक और इसका जो फ़ायदा है, वयज़हबु बिद्दा, और इसके ज़रिए से बीमारियां दूर हो जाती हैं, चली जाती हैं। हत्ता ला युहताजु मअहु इला दवा, इसके होते हुए किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह हदीस भी काफ़ी में मौजूद है। इसके अलावा एक दूसरी हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की क्या है, वो भी काफ़ी में है कि अत्तीनो अशबहु शैइन बिनबातिल जन्ना, जन्नत के दरख्तों में से जो शबातरीन चीज़ है ना वो इंजीर है, यानी इंजीर का फल जन्नत के फलों से शबीह तरीन फल है। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है एक और हदीस में कि कुल तीना, कि तीन खाओ, इंजीर खाओ। कौन सा इंजीर? अर्रत्बा वल याबिसा, चाहे वो ताज़ा इंजीर हो या खुश्क इंजीर हो। फ़इन्नहु यज़ीदु फ़िल जिमा, ये हम बिस्तरी की तवानाई में मदद करती है, और हम बिस्तरी में एक तरह का, यानी जिमा में एक तरह की मददगार होती है ये इंजीर। व यक़तउल बवासीरहा, और बवासीर को कत करती है। व यनफ़उ मिनन निक़रस, और निक़रस से मुफीद होती है। वल इबरदते, और सर्दी का इलाज है, सर्दी के लिए मुफीद है ये चीज़। उस सर्दी की वजह से रोमाटिज्म की बीमारी आती है, उसकी वजह से जुकाम और इस तरह की दूसरी बीमारियां बदन के अंदर आती हैं, तो इंजीर उसका क्या है, उसके लिए मुफीद चीज़ है रोमाटिज्म। अतः जो है ना, खुद अलग से भी एक रवायत है इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की, कि जिसमें नुस्खा बयान हुआ है क्या, कि एक मुट्ठी इंजीर, एक मुट्ठी मेथी ले, उसको पानी के अंदर अच्छी तरह से उबाल लें और उसका पानी इस्तेमाल करें। बेहतरीन चीज़ है रोमाटिज्म और इस तरह की बीमारियों के लिए। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन अरादा अन युरिक्का क़ल्बुहु, जो चाहता है कि उसका दिल नर्म हो जाए, फलयुमिन अक़लिल बलसा, यानी वहुवत्तीन, जो चाहता है कि उसका दिल नर्म हो जाए तो वो बलस खाए। बलस से क्या मुराद है? इंजीर है, यानी वो इंजीर को इस्तेमाल करे। कुछ चीज़ें हैं जो दिल को नर्म करती हैं, जैसे दाल है, उसके अलावा ये भी दिल को नर्म करती है, इंजीर भी दिल को नर्म करती है।
इस तरह एक और हदीस में आया है कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अक्लुत्तीन युलय्यिनुस सुदद, इंजीर खाना सुदों को नरम कर देता है, चाहे वो रगों के अंदर हो चाहे वो आंतों के अंदर हो, उनको नरम करता है। अतः आंतों के लिए एक बेहतरीन इलाज है, एक मुलय्यन है, एक मुसल है इंजीर। किस तरह आप कर सकते हैं कि रात को पानी के अंदर भगो के रखें, सुबह वो पानी भी इस्तेमाल कर लें और इंजीर भी इस्तेमाल करें, चाहे ग्राइंड की सूरत में हो। या जो है ये कर सकते हैं कि इंजीर और जैतून को आपस में रात को भगो के रखें और सुबह उसको इस्तेमाल करें, तो बेहतरीन एक मुलय्यन है, कब्ज का एक इलाज है। इस तरह वहुवा नाफि और रियाहिल कुलंज, ये कुलंज की वजह से जो इल्तिहाबात होते हैं उनके लिए भी मुफीद है। यानी कुलंज की वजह से जो सोजन आ जाती है आंतों के अंदर और इस तरह की जो मुश्किलात होती हैं उनके लिए ये इंजीर बेहतरीन चीज़ है, मुफीद चीज़ है। इस तरह एक और जो इसकी तरफ इशारा है कि इसके आदाब के हवाले से है कि किस अंदाज में खाना है, तो फरमाया फ़क्सिरू मिन्हु बिन नहार, इसको दिन में ज़्यादा खाएं, दिन में ज़्यादा खाएं। वकुलूहु बिल्लैल, और इसको रात को भी खाएं। वला तुक्सिरू मिन्हु, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं खाना। दिन में ज़्यादा खाना है, रात में ज़्यादा नहीं खा सकते, कम खाना है, वरना बीमारियों का सबब बनेगा। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कुरान के हवाले से, क्या कि अक्लुत्तीन अमानुन मिनल कुलंज, के इंजीर खाना ये कुलंज से बचाता है। तिब नबी की ये हदीस है, तिब नबी मुस्तगफरी। इस तरह एक रवायत में है कि हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम के जिगर के ऊपर एक ज़ख्म बन गया, चाहे वो ट्यूमर का हो या कोई और ज़ख्म था, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत अजियत होती थी कि वो जो है ना खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जे होते हैं, खुशू खुजू के साथ दुआ करते हैं इलाज के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको इंजीर मुअर्फ़ी किया कि आप इंजीर का दूध लेके आप उस जगह पे सीने के ऊपर मलें तो क्या हो जाएगा, वो ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। दूध से क्या मुराद है, आप वही पत्तों को थोड़ा सा, जो पत्ते होते हैं उसको थोड़ा सा तोड़े तो एक सफ़ेद मादा निकलता है, या जो है कच्चे अंजीर से भी थोड़ा सा तोड़े तो एक सफ़ेद चीज़ जो निकलती है वो दूध है और उसको वो मले, मुफीद चीज़ है। इस तरह एक और जो इसके आदाब में से है वो ये है कि इसको ज़्यादा नहीं खाना और हमेशा नहीं अंजीर को खाना। अगर हमेशा अंजीर को खाएंगे तो जुओं का सबब बनेगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमेशा अंजीर का खाना जुओं का सबब बनता है, रिसाला ज़हाबिया में ये मौजूद है। उसके अलावा दूसरा जो तिब जदीद में है और हिकमत में जो फ़वाइद हदीस से हट के आए हैं उनमें से एक यह है कि ये गुर्दों की तक़वियत के लिए बेहतरीन चीज़ है, गुर्दों को कवी करती है। इस तरह जो लोग कमज़ोर होते हैं, लागर होते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन ग़िज़ा है, बदन की तक़वियत के लिए एक अच्छी चीज़ है। इस तरह चूँकि इसका मिजाज गर्म भी है तो ये बलगम को भी दफ़ करती है, आब कमर में इजाफे का सबब होती है। इस तरह बच्चों जो नशोनुमा पा रहे होते हैं उनकी तक़वियत के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। इस तरह होश और हाफ़ज़े में बढ़ने का सबब बनती है क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस मौजूद होता है। मिर्गी का एंटी है एक तरह का, और कमखूनी और हड्डियों के भरभरेपन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि इसके अंदर आयरन भी मौजूद होता है और कैल्शियम भी मौजूद होता है। उसके अलावा जिगर की तक़वियत करती है। उसरुल बोल कि जिसमें पेशाब मुश्किल से आता है उसका इलाज है, फालिज का इलाज है, सियाटिक का, इस तरह पेशाब कतरे कतरे आना इसके लिए मुफीद है। और ख़ास तौर पे ऐसे फोड़े कि जिनमें पीप पड़ जाती है उनके लिए एक तरह की ज़िद है। और एक और जो इसका जो मुफीद काम है वो क्या है कि जिसको भूख नहीं लगती उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है, इश्तिहा आवर है। वो क्या करें कि खाने से पहले इंजीर को इस्तेमाल करें तो ये उनके लिए मुफीद होगा। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।